Turn your face to sun and let the shadow falls behind you. Wish you all a happy World Environmental Day. I'm glad to have you all on this Corona Wellness Program, episode 34 in Hindi. This Corona Wellness Program is an initiative by Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner Sri PGR Shindya sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Essence Academy. I would like to welcome you all again. It's time to welcome our host for the day, Mr. Vishal Methi sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार और दोस्त लोगों के साथ कुशल मंगल होंगे। ये जो प्रोग्राम है ये लोगों के लिए हेल्दी एंड मेंटल लाइफ को फिजिकल एंड मेंटल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा गया है। ये टोटल प्रोग्राम जो है 30 मिनट्स का है। पहला जो पार्ट है वो 20 मिनट्स का है, सेकंड पार्ट जो है वो 10 मिनट्स का है। फर्स्ट पार्ट जो है वो डॉक्टर जिज्ञासा जी लेंगे एंड उन्होंने यौगिक साइंस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। वो इंटरनेशनल साउंड हीलर भी है। आज वो आपको यौगिक एक्सरसाइज सिखाएंगे, जहाँ पे एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग में हमको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए वो आपको अच्छे से बताएंगे, जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और आपके लंग्स कैपेसिटी को भी बेटर करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो जिज्ञासा ये सुमल जी लेंगे, जो अफर्मेशंस लेंगे मनोज जी के आवाज में, एंड ये मैं अफर्मेशंस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जिज्ञासा जी। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। सुप्रभातम। शुरू करते हैं हमारी योग यात्रा, साथ में अध्यात्म की ओर। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाए और थोड़ा बैठे बैठे ही शोल्डर को हिला ले। रोल योर शोल्डर, वेरी नाइस। पीछे से, वेरी नाइस। अभी दोनों हाथ को इंटरलॉक करके अंगुलियों को ऊपर की ओर खींच ले और बैठे बैठे ही राइट साइड, ऐसे ही हाथ खींचे हुए लेफ्ट साइड, और खींचे ऊपर और खींचे। ओके, अभी क्या करेंगे, थोड़ा हंसते हंसते करेंगे और जैसे छोटे बच्चे की तरह बैठे बैठे ही दोनों पाँव को हिलाए, हाथ को हिलाए और सर को हिलाए। वेरी नाइस। ओके, फास्ट। नाउ विथ ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। मूवमेंट देखना, एक के बाद एक सब साथ में ही हो रहा है, पर ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट वो ही फास्ट चल रहे। नाक से लो, नाक से छोड़ो, आगे ले लो हाथ। वेरी नाइस। ओके, नाइस। अभी एकदम नींद खुल गई, राइट? आंखें बंद कर ले, कमर गर्दन सीधी, हथेली आकाश की ओर, घुटनों के ऊपर रखते एक गहरी लंबी सांस ले ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए और शांत हो जाए। फिर से गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते
शरीर के एक एक अंग को बैठे बैठे ही ढीला छोड़ते जाए, रिलैक्स छोड़ते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी फिर से सांस छोड़ के पेट को अंदर खींच ले। हम छाती से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस छोड़ दे, पेट को अंदर खींचे खींचे। अब धीरे से सांस भरे, छाती को फुलाए, भरे 2 3 और छाती से ही सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। फिर से पेट को खींचे हुए रखते हुए ही सांस भरे 2 3 और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। अभी ठीक से आप कर रहे हो कि नहीं वो देखना हो तो पेट के ऊपर भी हाथ रख लो, छाती के ऊपर भी रख लो। फिर से पेट को खींचा हुआ ही रखते हुए छाती से सांस भरे 2 3 धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। पेट को खींचा हुआ ही रखेंगे। लास्ट टाइम ब्रीदिंग 2 3 होल्ड और सांस को छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़ते जाए और सांस को छोड़ते जाए 4 5 6। यही रिदम में सांस लेना और छोड़ना चलते रहेगा और साथ में प्रार्थना भी करेंगे। योगेन चित्त शपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शांति शांति। हाथ को रिलैक्स कर दे और धीरे से आंख को खोले। आज हम ये जो थाई मसल्स है, रूट ऑफ थाई जोन्स के ऊपर काम करने के लिए अब आज हम करेंगे बटरफ्लाई, है ना। तो दोनों पंजों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में मिला दे और जितना शरीर से नजदीक हो जाए उतना ले ले। अभी आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लो। अभी आपको हो रहा है कि इतना नजदीक नहीं आ रहा है, राइट, तो कोई बात नहीं, इतना हो रहा है इतना करो, पर करना है धीरे धीरे, ये हो जाएगा। धीरे से दोनों पाँव को जितना शरीर से नजदीक हो ले लो, दोनों हाथ से पकड़ लो और क्या करना है, धीरे से पाँव को जितना ऊपर आए करो और छोड़ दो। अभी आप शुरुआत में ऐसे वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो, तो क्या थोड़ा ऐसे नहीं हो जाए इसलिए सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ब्रीद पहले 1-2 बार कर लेते हैं, कहीं भी जर्क नहीं, और हमारा अटेंशन कहाँ रहेगा, रूट ऑफ थाई जॉइंट्स पे, राइट। ओके, तो ये मतलब आपको कोई भी गेम के लिए, रनिंग के लिए, ये हिप्स ओपन अप के लिए, ये मसल्स के ओपन अप के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे 20-20 के 3 राउंड भी कर सकते हैं, या तो शुरू करते हैं। और जब पाँव ऊपर ले रहे हो तो सांस भरे और जब नीचे ले रहे हो तो सांस को छोड़ दे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं साथ में। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स रिलैक्स इन दिस पोस्चर। हाथ को ऐसे पकड़ते ही रखें
और पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दे। बैठे बैठे ही आंखें बंद करते हुए अपना ध्यान थाई मसल्स के ऊपर ले जाए। अब क्या करेंगे, ऐसे आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हो। अभी धीरे 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 पहले सांस को भरेंगे और आगे झुकते जाएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी ये कपाल को आप पंजों से टच कर सके इतना करें। अभी मान लो इतना ही हो सकता है तो इतना ही करें, कोई बात नहीं, पर शुरुआत करें तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी आप जब नीचे आ रहे हो तो हेड को थोड़ा पीछे ले लो और फिर आगे आते 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 फिर जब फाइनल पोस्चर तक आ जाओ तब थोड़ा हेड डाउन कर दे, धीरे से अप अप। ओके, अभी सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे, बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। फिर से सर को पीछे ले लो, धीरे धीरे आगे आओ, आगे आओ, एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते। वेरी नाइस। और दोनों कोनियों को थाई मसल्स में दबा दे और नीचे आ सकते हो। जब नीचे आ जाओ तो थंब को टच करें नाक से या फोरहेड से और यहाँ हम 5 बार ब्रीथ आउट करेंगे। सांस भरते भरते ऊपर आ जाए। वेरी नाइस। अब पाँव को ढीला छोड़ दे, दोनों पाँव को सामने की ओर ले लें और घुटनों के ऊपर दोनों पंजों हाथ को रख ले, हथेलियों को, और फिर एक के बाद एक ऐसे कमर को सीधा रखना है। बिगिनर्स के लिए अभी आप सपोर्ट ले सकते हो, जैसे वॉल का सपोर्ट ले लिया और फिर दोनों पंजों को एक साथ मिला के अभी घुटनों के ऊपर 1 बाय 1 काम करेंगे बैठे बैठे ही। वेरी नाइस, यू हैव ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑल्सो। और यहाँ भी आप ऐसे कर रहे हो तो कहीं भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, पर आप काम बहुत कर रहे हो, है ना। अभी क्या करेंगे, धीरे से घुटनों को उठाओ। अभी कल हमने जो लेटे हुए किया था, आप ऐसे भी बैठे हुए करेंगे। अभी लेफ्ट लेग को घुटनों में से मोड़ के अपने ओर खींच ले, पकड़ ले घुटनों को लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड जो है वो घुटने के ऊपर ही रहेगा। अभी हम प्रेस करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ये भी थाई मसल्स ओपन अप के लिए बहुत अच्छा है। अभी जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये हथेली से उसको प्रेस करें, ऊपर आ रहे हैं तो नीचे सपोर्ट देके ऊपर उठा रहे हैं। देखो अभी जितना मतलब हमको करने में मजा आएगा ना, तो फिर हम रेगुलर उससे जुड़ेंगे, नहीं तो फिर मन कह देंगे चलो छोड़ो ये तो अभी आ गया, अभी नहीं करना है ना। तो उसके आनंद लेना है करने के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, सब जगह पे काम करेगा। तो पूरा प्यार से शरीर के साथ जुड़ के करो। ठीक है, लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पाँव को सीधा कर दें। अब दूसरे पाँव से करेंगे। राइट लेग को जितना हो सके नजदीक ले लो, कमर सीधी, दोनों घुटनों के ऊपर हाथ अपना, और फिर धीरे से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। फिर से दोनों पाँव को हिलाओ। ओके, अभी धीरे से लेफ्ट लेग को, पंजे को रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में रख के फिर आप ऐसे लेफ्ट घुटने की ओर दोनों हाथ रख के, हथेलियों को रख के, फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है। देखो, और नीचे जाए तब सांस को छोड़ना है। ब्रीथ आउट। अभी जो ये
राइट लेग है वो सीधा ही रहेगा। हमने ये ट्विस्टिंग भी किया और फिर यहाँ से हम बैंड हो रहे, जितना हो सके करें। अभी आप हाथ को पास में भी रख सकते हो तो फिर और आसान हो जाएगा। घुटने को नाक से टच करें, वेरी नाइस। अभी हाथ का सपोर्ट आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। नीचे जाओ तो ब्रीथ आउट, अब धीरे से अप, रिलैक्स हो जाए। पाँव को सीधा करें, फिर से घुटनों को हिला लें, वेरी नाइस। अभी राइट लेग का टर्न आ गया, उसको भी डाल दिए रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में। अभी पहले पुश ले लें ऑपोजिट साइड, वेरी नाइस। अभी दोनों हाथ को रख के फिर नीचे की ओर जाना है, बैठे बैठे ही, बहुत अच्छा। अभी देखो आप ये कर रहे हो तब ऑपोजिट लेग के ऊपर यहाँ और यहाँ खींचा ना रही होगी, तो आपको अटेंशन वहीं रखना है। देखें दूसरे पंजे को रिलैक्स छोड़े, वेरी नाइस। अब धीरे से सीधा कर दे, फिर से पाँव को हिलाए। अभी जैसे कोई भी बैठे बैठे पोस्चर कर रहे हो तो रिलैक्सेशन के लिए अभी क्या करना है, जैसे आप एकदम सर के नजदीक हाथ को ले लें, हथेली आकाश की ओर जमीन के टच करती हुई, और अभी क्या करना है रिलैक्स होने के लिए, हाँ धीरे से बटक्स को उठाओ उठाओ और शरीर को सीधा करो, रिलैक्स। फिर से उठाओ, ब्रीथ इन, रिलैक्स। लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, 2 3, रिलैक्स। हाँ अभी हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट लेग को रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में रख ले, राइट। अभी दोनों हाथ को उठाए। अभी जब हम जानु सिरासन करना चाहते हैं तो ये पूरा हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो एकदम से इस घुटनों को जानु मतलब घुटना सिर उसके साथ टच करना, ये एकदम से तो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करते, शरीर सीधा, दोनों हाथ को उठाए और ब्रीथ आउट। अभी जब नीचे आ रहे हो तो उंगलियों से अपने हाथ से टो को पकड़ ले, राइट। अप, नीचे आओ तो ब्रीथ आउट, फिर से अप, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। जितना हो सके, मान लो उंगलियों तक, अब टो तक नहीं जा रहे हो, यहाँ एंकल तक हो, कोई बात नहीं, वहां पकड़ लो, नहीं ठीक से। फिर से पर घुटना ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। इन, ब्रीथ आउट। अपना ध्यान ये एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर रहेगा और लोअर स्पाइन, धीरे धीरे आए। अभी यहाँ पकड़ ले पहले, अभी पकड़ने के बाद धीरे धीरे सर को रिलैक्स छोड़ते जाए, दोनों हाथ के बीच में आ जाए, फिर पेट को खींच के सांस छोड़ना शुरू करें। पांच बार हो जाए, फिर अपने हाथ सीधा करें और रिलैक्स करें, पाँव को सीधा कर दें। अभी अब जैसे ये मूवमेंट से भी अपने आप को थोड़ा और रिलैक्स कर सकते हो, राइट, ठीक है। अभी हम लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, सॉरी राइट को बेंड करके रखेंगे। अभी फिर से दोनों हाथ को उठा ले, ऑपोजिट साइड। नाउ ब्रीथ इन, नीचे आते आते ब्रीथ आउट, आप स्ट्रेच। अभी क्या किया है हमने, ये जो दोनों अंगूठों को एक साथ मिला लिया, नहीं तो फिर हाथ ऐसे ऐसे आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा ध्यान से करना है। शरीर को ऊपर की ओर खींचे, आंखें बंद कर ले और अटेंशन एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर, फिर जब ऊपर आए तो लोअर बैक के ऊपर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, अभी देखो यहाँ हम स्पाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ब्रीद आउट, लास्ट टाइम। सांस भरे, हाथ को ऊपर की ओर जितना हो सके खींचे, कान के साथ टच करें, धीरे धीरे ब्रीद आउट। अभी होल्ड करें, पकड़ लें, दोनों उंगलियों से टो को पकड़ लें, दोनों हाथ के। फिर यहाँ सर को थोड़ा ढीला छोड़ दें। 5 टाइम्स ब्रीद आउट। पहले सांस भर लें और अटेंशन एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। अभी वहीं भी रखेंगे और घुटने को भी देखेंगे। जो खिंचाव हो रही है वो परमानेंट नहीं है, वो जब आप छोड़ोगे तो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। सो डोंट वरी, इसकी वजह से आप छोड़ो मत, क्योंकि फिर तो ये हुआ कि कोई भी परिस्थिति में आप भागना शुरू कर दोगे। नहीं, होल्ड दिस पोस्चर, कोई बात नहीं। मैसेज करो, दिस इज नॉट परमानेंट, ये पेन है, चला जाएगा। ये तो मसल स्ट्रेच हो रहे इसलिए ये हो रहा है। ब्रीथ आउट 5 टाइम्स। अब घुटनों को देखो थोड़ा, ऑब्जर्व योर लेफ्ट नी। देखें जो भी मसल्स का जो स्ट्रेच होने की वजह से पेन हो रहा है, सेंस करें, फील करें। अब धीरे से हाथ को छोड़ के, टो को रिलैक्स करके ऊपर आए, छोड़ दे, पाँव को सीधा करे और इमीडिएट अटेंशन ले जाए लेफ्ट नी के ऊपर। आंख बंद रखे, दोनों हाथ के सपोर्ट से ऐसे आप राइट साइड लेफ्ट साइड हेड रख के रिलैक्स करें। अभी देखो है कहीं खिंचान लेफ्ट नी पे? नहीं है, तो वो टेम्पररी है। ऐसे नहीं कि अभी ये तो जब मैं करती हूँ तो मुझे इतना पेन हो रहा है, अभी नहीं करना है। नहीं, जब ये करोगे, मैं भी हर रोज करती हूँ, पर फिर भी ये जब स्ट्रेच होगा तो यहाँ घुटनों में होगी, क्योंकि इस तरह से खिंचान हमारी होती ही नहीं। तो हम यहाँ मसल्स को क्या करें, स्ट्रेच फिर रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, ऐसे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मसल टोन भी डेवलप होगा, तो हमारे घुटने 100% कार्यक्षमता से काम करना शुरू कर देंगे। है ही, पर 100% कार्यक्षम रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, फिर से घुटनों को एक बार हिला ले। वेरी नाइस, है ना। तो आज जो भी किया आपको याद रखना है और हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल कुछ और नया सीखेंगे। अभी आप लाई डाउन हो जाए, सो जाए, लाई डाउन ऑन योर बैक, शवासन करेंगे 1 मिनट। दोनों पाँव को फैला दें, दोनों हाथ को फैला दे, हथेली आकाश की ओर, उंगलियों को रिलैक्स छोड़े, शोल्डर को रिलैक्स छोड़ते हुए चेहरे को रिलैक्स छोड़ दे। आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो गया है। सांस लेना और छोड़ना करते रहेंगे और सोनल जी के साथ मनोज जी के एफर्मेशंस सुनेंगे। जय गुरुदेव। अब चलते हैं हम सुंदर योग यात्रा से सुंदर मन की यात्रा पर। अपनी आंखें बंद रखिए, अपनी सांसों के साथ रहिए और एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर हम सुनेंगे सकारात्मक विधान, जिनको हम अफर्मेशंस के नाम से भी जानते हैं, मनोज जी की आवाज में। सकारात्मक विधान मतलब कि अफर्मेशंस जो सत्य के वाक्य होते हैं। जब हम इन्हें जोर से या धीमे से अपने मन में दोहराते हैं, ये हमारे लाइफ की एक रियलिटी बनने लग जाती है। ये हमारे सूक्ष्म मन में इनका मतलब शामिल होने लगता है। तो अभी हम सुनेंगे सकारात्मक विधान। हमने जानबूझकर हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य के बाद कुछ गैप रखी है। ये गैप हमें वो सेंटेंसेस को दोहराने के लिए है। सो अपनी आंखें बंद रखिए और हम इन्हें दोहराएंगे। माइंड, हमारे पास
3 दिमाग है। पहला सबसे पुराना जो रेप्टिलियन ब्रेन कहलाता है। जैसा ब्रेन बढ़ते गया ममेलियन ब्रेन बना और ब्रेन बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन आया। जैसे आपको याद होगा हमारा शुरुआत पहले मछली से हुई, मछली के बाद एम्फीबियन हुआ, एम्फीबियन के बाद रेप्टिलियन हुआ। जैसा ब्रेन बढ़ते गया तो ममेलियन हुआ और भी बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन हुआ। ब्रेन का कुछ प्रिंसिपल्स है और सबसे महत्व प्रिंसिपल ये है, द ब्रेन इज वेरी क्लियर विद व्हाट वी वांट और व्हाट वी डोंट वांट। यानी कि दिमाग बहुत क्लियर है जो हमें चाहिए या जो हमें नहीं चाहिए। जो विचार हम अंदर डालते हैं वही विचार को वो प्रोसेस करता है। हमें कैसा मालूम पड़े कि जो हम सोच रहे हैं हमारा फायदे क्या है या नुकसान कर रहा है। बहुत सिंपल है, अपना हाथ लीजिए और दिल पे रखिए। अगर अच्छा लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें चाहिए। जब अच्छा नहीं लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए। अभी अफर्मेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे विचार बहुत ही क्लियर है। मैं रोज प्रतिदिन नए ग्रेटिट्यूड्स ढूंढता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी छोटी बातों का मैं आभार मानता हूँ, छोटे छोटे कार्य के मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू। मैं रोज ध्यान 2 से 3 टाइम करता हूँ। मेडिटेशन के बाद मुझे जो चाहिए मैं उसे विजुलाइज करता हूँ और वो विचारों से खेलते रहता हूँ। जब भी मैं आईना के पास जाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ और अपने आप को कहता हूँ आई लव यू। थैंक यू। जब भी मैं किसी को भी देखता हूँ बहुत स्वस्थ शरीर के साथ मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा दिमाग शांत है और मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। थैंक यू। मैं वही कहता हूँ, मैं वही एक्सप्रेस करता हूँ जो मुझे चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मैं कार्य करता हूँ उसके साथ 100% रहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी सांस लेकर धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मैं आशा करती हूँ कि इन विधानों की आप पर सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा होगा। ऐसे ही और भी कुछ ऑडियो लिंक्स मन को लेकर, कॉन्शियसनेस को लेकर पूरे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है। हम सभी का मन चंचल होता है। दिन भरों में हम जो भी अनुभव करते हैं वैसे वैसे हमारा फीलिंग्स क्रिएट होता है,
कभी हम खुश रहते हैं, कभी इरिटेटेड होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी सोच में कंफ्यूजन में होते हैं। हमारे साथ जुड़िए इन पर और भी काम करने के लिए। हम ऑफर करना चाहते हैं काफ़ी सारे जॉय शॉप्स, वर्कशॉप्स। आप हमारा हेल्प डेस्क का डिटेल्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। टेलीफोन नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है। जब भी कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जूम लिंक भी उधर अवेलेबल है और QR कोड की मदद से आप सीधे जूम मीटिंग्स में एंट्री कर सकते हैं। और ये खुले हैं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। ये सारे वर्कशॉप्स मनोज जी ने बनाए हैं हमारी जिंदगी को बेस्ट और बेहतर करने के लिए। सो डेफिनेटली डू कांटेक्ट विद अस, हमारे साथ जुड़िए। और अब टाइम है सेगमेंट इंटेंडिंग का। ये एक तरीका है कृतज्ञ भाव में रहने का। हमारे दिन में अगले आने वाले खंड में हमें क्या हमारा इरादा रखना है, हमारा क्या इरादा होना चाहिए, क्या हमें एग्जैक्टली चाहिए, उसको हम और भी जानेंगे मनोज जी की आवाज में। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली। तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जिज्ञासा माँ, सुंदर योग यात्रा के लिए। थैंक यू एंड डीप ग्रेटिट्यूड्स टू यू मनोज जी, हमें बहुत ही सुंदर अफर्मेशंस के लिए, हमारी जागृति बढ़ाने के लिए। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू टू सभी भारत स्काउट गाइड टीम का इस सुंदर प्रयास के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ जाने के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय गुरुदेव। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who had given you a 30 minutes of time to take part in the program actively. I hope you all will join back at 7:30 in the morning for Hindi session and at 7:30 in the evening for an English session. Now, I would like to keep you all informed about some of the initiatives of Bharat Scouts and Guides, Karnataka. Firstly, on account of Environmental Day, there will be an webinar today at 11 a.m. and you all can join us through given link or in the Facebook Live in
BSG Karnataka page. Next one is about good turn that has been assigned for today. That is, you need to plant a sapling or donate one plant to your friends or family or well-wishers, or do a seeding at your home garden and take the pictures and upload it in the given link and use hashtag Scout Good Turn Daily. Next one is Scout Oxygen Bank. For COVID-19 victims under home isolation in Bengaluru city, Bharat Scouts and Guides Karnataka is able to provide oxygen concentrators to needies. The contact details are given on the screen. Contact if it is necessary. Hope you all enjoyed the session. Thank you. Turn your face to sun and let the shadow falls behind you. Wish you all a happy World Environmental Day. I am glad to have you all on this Corona Wellness Program, episode 34 in Hindi. This Corona Wellness Program is an initiative by Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner Sri PGR Shindya sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Essence Academy. I would like to welcome you all again. It's time to welcome our host for the day, Mr. Vishal Methi sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच। तो प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार और दोस्त लोगों के साथ कुशल मंगल होंगे। ये जो प्रोग्राम है ये लोगों के लिए हेल्दी एंड मेंटल लाइफ को, फिजिकल एंड मेंटल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखा गया है। ये टोटल प्रोग्राम जो है 30 मिनट्स का है। पहला जो पार्ट है वो 20 मिनट्स का है, सेकंड पार्ट जो है वो 10 मिनट्स का है। फर्स्ट पार्ट जो है वो डॉक्टर जिज्ञासा जी लेंगे एंड उन्होंने यौगिक साइंस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। वो इंटरनेशनल साउंड हीलर भी है। आज वो आपको यौगिक एक्सरसाइज सिखाएंगे, जहाँ पे एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग में हमको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए वो आपको अच्छे से बताएंगे, जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और आपके लंग्स कैपेसिटी को भी बेटर करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो जिज्ञासा ये सोनल जी लेंगे, जो अफर्मेशंस लेंगे मनोज जी के आवाज में, एंड ये मैं अफर्मेशंस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जिज्ञासा जी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। सुप्रभातम। शुरू करते हैं हमारी योग यात्रा, साथ में अध्यात्म की ओर। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाए और थोड़ा बैठे बैठे ही शोल्डर को हिला ले। रोल योर शोल्डर, वेरी नाइस। पीछे से, वेरी नाइस। अभी दोनों हाथ को इंटरलॉक करके अंगुलियों को ऊपर की ओर खींच ले और बैठे बैठे ही राइट साइड, ऐसे ही हाथ खींचे हुए लेफ्ट साइड, और खींचे ऊपर और खींचे। ओके, अभी क्या करेंगे, थोड़ा हंसते हंसते करेंगे और जैसे छोटे बच्चे की तरह बैठे बैठे ही दोनों पाँव को हिलाए, हाथ को हिलाए और सर को हिलाए। वेरी नाइस। ओके, फास्ट। नाउ विथ ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। मूवमेंट देखना, एक के बाद एक सब साथ में ही हो रहा है, पर ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट वो ही फास्ट चल रहे। नाक से लो, नाक से छोड़ो, आगे ले लो हाथ। वेरी नाइस। ओके, नाइस। अभी एकदम नींद खुल गई, राइट? आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, हथेली आकाश की ओर, घुटनों के ऊपर रखते एक गहरी लंबी सांस ले लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए और शांत हो जाए। फिर से गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते शरीर के एक एक अंग को बैठे बैठे ही ढीला छोड़ते जाए, रिलैक्स छोड़ते जाए। रिलैक्स,
रिलैक्स, रिलैक्स। अभी फिर से सांस छोड़ के पेट को अंदर खींच ले। हम छाती से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस छोड़ दे, पेट को अंदर खींचे, खींचे। अब धीरे से सांस भरे, छाती को फुलाए, भरे 2 3 और छाती से ही सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। फिर से पेट को खींचे हुए रखते हुए ही सांस भरे 2 3 और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। अभी ठीक से आप कर रहे हो कि नहीं वो देखना हो तो पेट के ऊपर भी हाथ रख लो, छाती के ऊपर भी रख लो। फिर से पेट को खींचा हुआ ही रखते हुए छाती से सांस भरे 2 3, धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए, छोड़े 2 3 4 5 6। पेट को खींचा हुआ ही रखेंगे। लास्ट टाइम ब्रीदिंग 2 3 होल्ड और सांस को छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़ते जाए और सांस को छोड़ते जाए 4 5 6। यही रिदम में सांस लेना और छोड़ना चलते रहेगा और साथ में प्रार्थना भी करेंगे। योगेन चित्त शपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शांति शांति। हाथ को रिलैक्स कर दे और धीरे से आंख को खोले। आज हम ये जो थाई मसल्स है, रूट ऑफ थाई जोन्स के ऊपर काम करने के लिए अब आज हम करेंगे बटरफ्लाई, है ना। तो दोनों पंजों को एक साथ नमस्कार मुद्रा में मिला दे और जितना शरीर से नजदीक हो जाए उतना ले ले। अभी आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लो। अभी आपको हो रहा है कि इतना नजदीक नहीं आ रहा है, राइट, तो कोई बात नहीं, इतना हो रहा है इतना करो, पर करना है धीरे धीरे, ये हो जाएगा। धीरे से दोनों पाँव को जितना शरीर से नजदीक हो ले लो, दोनों हाथ से पकड़ लो और क्या करना है धीरे से पाँव को जितना ऊपर आए करो और छोड़ दो। अभी आप शुरुआत में ऐसे वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो, तो क्या थोड़ा ऐसे नहीं हो जाए इसलिए सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ब्रीदिंग पहले 1-2 बार कर लेते हैं, कहीं भी जर्क नहीं, और हमारा अटेंशन कहाँ रहेगा, रूट ऑफ थाई जॉइंट्स पे, राइट। ओके, तो ये मतलब आपको कोई भी गेम के लिए, रनिंग के लिए, ये हिप्स ओपन अप के लिए, ये मसल्स के ओपन अप के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे 20-20 के 3 राउंड भी कर सकते हैं, या तो शुरू करते हैं। और जब पाँव ऊपर ले रहे तो सांस भरे और जब नीचे ले रहे हो तो सांस को छोड़ दे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं साथ में। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स इन दिस पोस्चर। हाथ को ऐसे पकड़ते ही रखें और पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दे। बैठे बैठे ही आंखें बंद करते हुए
अपना ध्यान थाई मसल्स के ऊपर ले जाए। अब क्या करेंगे, ऐसे आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हो। अभी धीरे 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 पहले सांस को भरेंगे और आगे झुकते जाएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी ये कपाल को आप पंजों से टच कर सके इतना करें। अभी मान लो इतना ही हो सकता है तो इतना ही करें, कोई बात नहीं, पर शुरुआत करें तो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी आप जब नीचे आ रहे हो तो हेड को थोड़ा पीछे ले लो और फिर आगे आते 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 फिर जब फाइनल पोस्चर तक आ जाओ तब थोड़ा हेड डाउन कर दे, धीरे से अप। ओके, अभी सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे, बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। फिर से सर को पीछे ले लो, धीरे धीरे आगे आओ, आगे आओ, एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते। वेरी नाइस। और दोनों कोनियों को थाई मसल्स में दबा दे और नीचे आ सकते हो। जब नीचे आ जाओ तो थंब को टच करें नाक से या फोरहेड से और यहाँ हम 5 बार ब्रीथ आउट करेंगे। सांस भरते भरते ऊपर आ जाए। वेरी नाइस। अब पाँव को ढीला छोड़ दे, दोनों पाँव को सामने की ओर ले लें और घुटनों के ऊपर दोनों हाथ को रख ले, हथेलियों को, और फिर एक के बाद एक ऐसे कमर को सीधा रखना है। बिगनर्स के लिए अभी आप सपोर्ट ले सकते हो, जैसे वॉल का सपोर्ट ले लिया और फिर दोनों पंचों को एक साथ मिला के अभी घुटनों के ऊपर 1 बाय 1 काम करेंगे बैठे बैठे ही। वेरी नाइस, यू हैव ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑल्सो। और यहाँ भी आप ऐसे कर रहे हो तो कहीं भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, पर आप काम बहुत कर रहे हो, है ना। अभी क्या करेंगे, धीरे से घुटनों को उठाओ। अभी कल हमने जो लेटे हुए किया था, आप ऐसे भी बैठे हुए करेंगे। अभी लेफ्ट लेग को घुटनों में से मोड़ के अपनी ओर खींच ले, पकड़ ले घुटनों को लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड जो है वो घुटने के ऊपर ही रहेगा। अभी हम प्रेस करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ये भी थायर मसल्स ओपन के लिए बहुत अच्छा है। अभी जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये हथेली से उसको प्रेस करें, ऊपर आ रहे हैं तो नीचे सपोर्ट देके ऊपर उठा रहे हैं। देखो अभी जितना मतलब हमको करने में मजा आएगा ना, तो फिर हम रेगुलर उससे जुड़ेंगे, नहीं तो फिर मन कह देंगे चलो छोड़ो ये तो अभी आगे अभी नहीं करना है ना। तो उसके आनंद लेना है करने के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, सब जगह पे काम करेगा। तो पूरा प्यार से शरीर के साथ जुड़ के करो। ठीक है, लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पाँव को सीधा कर दें। अब दूसरे पाँव से करेंगे। राइट लेग को जितना हो सके नजदीक ले लो, कमर सीधी, दोनों घुटनों के ऊपर हाथ अपना, और फिर धीरे से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। फिर से दोनों पाँव को हिलाओ। ओके, अभी धीरे से लेफ्ट लेग को, पंजे को रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में रख के फिर आप ऐसे लेफ्ट घुटने की ओर दोनों हाथ रख के, हथेलियों को रख के, फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है। देखो, और नीचे जाए तब सांस को छोड़ना है। ब्रीथ आउट। अभी जो ये राइट लेग है वो सीधा ही रहेगा। हमने ये ट्विस्टिंग भी किया और फिर यहाँ से हम बैंड हो रहे।
जितना हो सके करें। अभी आप हाथ को पास में भी रख सकते हो तो फिर और आसान हो जाएगा। घुटने को नाक से टच करें। वेरी नाइस। अभी हाथ का सपोर्ट आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। नीचे जाओ तो ब्रीथ आउट। अब धीरे से अप, रिलैक्स हो जाए। पाँव को सीधा करें, फिर से घुटनों को हिला लें। वेरी नाइस। अभी राइट लेग का टर्न आ गया, उसको भी डाल दें रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में। अभी पहले पुश ले लें ऑपोजिट साइड। वेरी नाइस। अभी दोनों हाथ को रख के फिर नीचे की ओर जाना है, बैठे बैठे ही। बहुत अच्छा। अभी देखो आप ये कर रहे हो तब ऑपोजिट लेग के ऊपर यहाँ और यहाँ खींचाना आ रही होगी, तो आपको अटेंशन वहीं रखना है। देखे दूसरे पंजे को रिलैक्स छोड़े। वेरी नाइस। अब धीरे से सीधा कर दे, फिर से पाँव को हिलाए। अभी जैसे कोई भी बैठे बैठे पोस्चर कर रहे हो तो रिलैक्सेशन के लिए अभी क्या करना है, जैसे आप एकदम सर के नजदीक हाथ को ले ले, हथेली आकाश की ओर, जमीन के टच करती हुई। और अभी क्या करना है, रिलैक्स होने के लिए हाँ धीरे से बटक्स को उठाओ उठाओ और शरीर को सीधा करो, रिलैक्स। फिर से उठाओ, ब्रीथ इन, रिलैक्स। लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, 2 3, रिलैक्स। हाँ अभी हम क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट लेग को रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में रख ले। राइट। अभी दोनों हाथ को उठाए। अभी जब हम जादू सिरासन करना चाहते हैं तो ये पूरा हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो एकदम से इस घुटनों को जानो मतलब घुटना सिर उसके साथ टच करना, ये एकदम से तो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करते, शरीर सीधा, दोनों हाथ को उठाए और ब्रीद आउट। अभी जब नीचे आ रहे हो तो उंगलियों से अपने हाथ से टो को पकड़ ले। राइट, अप, नीचे आओ तो ब्रीद आउट। फिर से अप, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। जितना हो सके, मान लो उंगलियों तक, अब टो तक नहीं जा रहे हो, यहाँ एंकल तक हो, कोई बात नहीं, वहां पकड़ लो। नहीं ठीक से, फिर से, पर घुटना ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना ध्यान ये एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर रहेगा और लोअर स्पाइन। धीरे धीरे आए। अभी यहाँ पकड़ ले पहले। अभी पकड़ने के बाद धीरे धीरे सर को रिलैक्स छोड़ते जाए, दोनों हाथ के बीच में आ जाए। फिर पेट को खींच के सांस छोड़ना शुरू करें। पांच बार हो जाए, फिर अपने हाथ सीधा करें और रिलैक्स करें, पाँव को सीधा कर दें। अभी अब जैसे ये मूवमेंट से भी अपने आप को थोड़ा और रिलैक्स कर सकते हो। राइट, ठीक है। अभी हम लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, सॉरी राइट को बेंड करके रखेंगे। अभी फिर से दोनों हाथ को उठा ले, ऑपोजिट साइड। नाउ ब्रीद इन, नीचे आते आते ब्रीद आउट। आप स्ट्रेच। अभी क्या किया है हमने, ये जो दोनों अंगूठों को एक साथ मिला लिया, नहीं तो फिर हाथ ऐसे ऐसे आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा ध्यान से करना है। शरीर को ऊपर की ओर खींचे, आंखें बंद कर ले और अटेंशन एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। फिर जब ऊपर आए तो लोअर बैक के ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन,
अभी देखो यहाँ हम स्पाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ब्रीद आउट, लास्ट टाइम। सांस भरे, हाथ को ऊपर की ओर जितना हो सके खींचे, कान के साथ टच करें, धीरे धीरे ब्रीद आउट। अभी होल्ड करें, पकड़ लें, दोनों उंगलियों से टो को पकड़ लें, दोनों हाथ के। फिर यहाँ सर को थोड़ा ढीला छोड़ दें। 5 टाइम्स ब्रीद आउट। पहले सांस भर लें और अटेंशन एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। अभी वहीं भी रखेंगे और घुटने को भी देखेंगे। जो खिंचाव हो रही है वो परमानेंट नहीं है, वो जब आप छोड़ोगे तो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। सो डोंट वरी, इसकी वजह से आप छोड़ो मत, क्योंकि फिर तो ये हुआ कि कोई भी परिस्थिति में आप भागना शुरू कर दोगे। नहीं, होल्ड दिस पोस्चर, कोई बात नहीं। मैसेज करो, दिस इज नॉट परमानेंट, ये पेन है, चला जाएगा। ये तो मसल स्ट्रेच हो रहे इसलिए ये हो रहा है। ब्रीथ आउट 5 टाइम्स। अब घुटनों को देखो थोड़ा, ऑब्जर्व योर लेफ्ट नी। देखें जो भी मसल्स का जो स्ट्रेच होने की वजह से पेन हो रहा है, सेंस करें, फील करें। अब धीरे से हाथ को छोड़ के, टो को रिलैक्स करके ऊपर आए, छोड़ दे, पाँव को सीधा करे और इमीडिएट अटेंशन ले जाए लेफ्ट नी के ऊपर। आंख बंद रखे, दोनों हाथ के सपोर्ट से ऐसे आप राइट साइड लेफ्ट साइड हेड रख के रिलैक्स करें। अभी देखो है कहीं खिंचान लेफ्ट नी पे? नहीं है, तो वो टेम्पररी है। ऐसे नहीं कि अभी ये तो जब मैं करती हूँ तो मुझे इतना पेन हो रहा है, अभी नहीं करना है। नहीं, जब ये करोगे, मैं भी हर रोज करती हूँ, पर फिर भी ये जब स्ट्रेच होगा तो यहाँ घुटनों में होगी, क्योंकि इस तरह से खिंचान हमारी होती ही नहीं। तो हम यहाँ मसल्स को क्या करें, स्ट्रेच फिर रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, ऐसे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मसल टोन भी डेवलप होगा, तो हमारे घुटने 100% कार्यक्षमता से काम करना शुरू कर देंगे। है ही, पर 100% कार्यक्षम रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, फिर से घुटनों को एक बार हिला ले। वेरी नाइस, है ना। तो आज जो भी किया आपको याद रखना है और हर रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल कुछ और नया सीखेंगे। अभी आप लाई डाउन हो जाए, सो जाए, लाई डाउन ऑन योर बैक, शवासन करेंगे 1 मिनट। दोनों पाँव को फैला दें, दोनों हाथ को फैला दें, हथेली आकाश की ओर, उंगलियों को रिलैक्स छोड़े, शोल्डर को रिलैक्स छोड़ते हुए चेहरे को रिलैक्स छोड़ दे। आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो गया है। सांस लेना और छोड़ना करते रहेंगे और सोनल जी के साथ मनोज जी के एफर्मेशंस सुनेंगे। जय गुरुदेव। अब चलते हैं हम सुंदर योग यात्रा से सुंदर मन की यात्रा पर। अपनी आंखें बंद रखिए, अपनी सांसों के साथ रहिए और एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर हम सुनेंगे सकारात्मक विधान, जिनको हम अफर्मेशंस के नाम से भी जानते हैं, मनोज जी की आवाज में। सकारात्मक विधान मतलब कि अफर्मेशंस जो सत्य के वाक्य होते हैं। जब हम इन्हें जोर से या धीमे से अपने मन में दोहराते हैं, ये हमारे लाइफ की एक रियलिटी बनने लग जाती है। ये हमारे सूक्ष्म मन में इनका मतलब शामिल होने लगता है। तो अभी हम सुनेंगे सकारात्मक विधान। हमने जानबूझकर हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य के बाद कुछ गैप रखी है। ये गैप हमें वो सेंटेंसेस को दोहराने के लिए है। सो अपनी आंखें बंद रखिए और हम इन्हें दोहराएंगे। माइंड। हमारे पास 3 दिमाग है। पहला सबसे पुराना जो
रेप्टिलियन ब्रेन कहलाता है। जैसा ब्रेन बढ़ते गया ममेलियन ब्रेन बना और ब्रेन बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन आया। जैसे आपको याद होगा हमारा शुरुआत पहले मछली से हुई, मछली के बाद एम्फीबियन हुआ, एम्फीबियन के बाद रेप्टिलियन हुआ। जैसा ब्रेन बढ़ते गया तो ममेलियन हुआ और भी बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन हुआ। ब्रेन का कुछ प्रिंसिपल्स है और सबसे महत्व प्रिंसिपल ये है, द ब्रेन इज वेरी क्लियर विद व्हाट वी वांट और व्हाट वी डोंट वांट। यानी कि दिमाग बहुत क्लियर है जो हमें चाहिए या जो हमें नहीं चाहिए। जो विचार हम अंदर डालते हैं वही विचार को वो प्रोसेस करता है। हमें कैसा मालूम पड़े कि जो हम सोच रहे हैं हमारा फायदे क्या है या नुकसान कर रहा है। बहुत सिंपल है, अपना हाथ लीजिए और दिल पे रखिए। अगर अच्छा लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें चाहिए। जब अच्छा नहीं लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए। अभी अफर्मेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे विचार बहुत ही क्लियर है। मैं रोज प्रतिदिन नए ग्रेटिट्यूड्स ढूंढता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी छोटी बातों का मैं आभार मानता हूँ, छोटे छोटे कार्य के मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू। मैं रोज ध्यान 2 से 3 टाइम करता हूँ। मेडिटेशन के बाद मुझे जो चाहिए मैं उसे विजुलाइज करता हूँ और वो विचारों से खेलते रहता हूँ। जब भी मैं आईना के पास जाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ और अपने आप को कहता हूँ आई लव यू। थैंक यू। जब भी मैं किसी को भी देखता हूँ बहुत स्वस्थ शरीर के साथ, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा दिमाग शांत है और मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। थैंक यू। मैं वही कहता हूँ, मैं वही एक्सप्रेस करता हूँ जो मुझे चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मैं कार्य करता हूँ उसके साथ 100% रहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी सांस लेकर धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मैं आशा करती हूँ कि इन विधानों की आप पर सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा होगा। ऐसे ही और भी कुछ ऑडियो लिंक्स मन को लेकर, कॉन्शियसनेस को लेकर पूरे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है। हम सभी का मन चंचल होता है। दिन भरों में हम जो भी अनुभव करते हैं वैसे वैसे हमारा फीलिंग्स क्रिएट होता है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी इरिटेटेड होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी
सोच में, कंफ्यूजन में होते हैं, हमारे साथ जुड़िए। इन पर और भी काम करने के लिए हम ऑफर करना चाहते हैं काफ़ी सारे जॉय शॉप्स, वर्कशॉप्स। आप हमारा हेल्प डेस्क का डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। टेलीफोन नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है। जब भी कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जूम लिंक भी उधर अवेलेबल है और QR कोड की मदद से आप सीधे जूम मीटिंग्स में एंट्री कर सकते हैं। और ये खुले हैं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। ये सारे वर्कशॉप्स मनोज जी ने बनाए हैं हमारी जिंदगी को बेस्ट और बेहतर करने के लिए। सो डेफिनेटली डू कांटेक्ट विद अस, हमारे साथ जुड़िए। और अब टाइम है सेगमेंट इंटेंडिंग का। ये एक तरीका है कृतज्ञ भाव में रहने का। हमारे दिन में, अगले आने वाले खंड में हमें क्या हमारा इरादा रखना है, हमारा क्या इरादा होना चाहिए, क्या हमें एग्जैक्टली चाहिए, उसको हम और भी जानेंगे मनोज जी की आवाज में। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली। तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा, थैंक यू ये पूरे धरती माँ को जो हमको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा, थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं, मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जिज्ञासा माँ, सुंदर योग यात्रा के लिए। थैंक यू एंड डीप ग्रेटिट्यूड्स टू यू मनोज जी, हमें बहुत ही सुंदर अफर्मेशंस के लिए, हमारी जागृति बढ़ाने के लिए। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू टू सभी भारत स्काउट गाइड टीम का इस सुंदर प्रयास के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ जाने के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय गुरुदेव। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who had given you a 30 minutes of time to take part in the program actively. I hope you all will join back at 7:30 in the morning for Hindi session and at 7:30 in the evening for an English session. Now, I would like to keep you all informed about some of the initiatives of Bharat Scouts and Guides, Karnataka. Firstly, on account of Environmental Day, there will be an webinar today at 11 a.m. and you all can join us through given link or in the Facebook Live in BSG Karnataka page. Next one is about Good Turn that has been assigned for today.
That is, you need to plant a sapling or donate one plant to your friends or family or well-wishers, or do a seeding at your home garden and take the pictures and upload it in the given link and use hashtag Scout Good Turn Daily. Next one is Scout Oxygen Bank. For COVID-19 victims under home isolation in Bengaluru city, Bharat Scouts and Guides Karnataka is able to provide oxygen concentrators to needies. The contact details are given on the screen. Contact if it is necessary. Hope you all enjoyed the session. Thank you.